नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां ये सब लोग टेलीपोर्ट होकर डीमन एरिया में आ चुके थे। यहाँ आने के बाद ये जगह इन्हें काफी ज्यादा अजीब दिख रही थी। तभी मास्टर ओबी-वान इन्हें बताते हैं कि हम दुश्मन के इलाके में पहुंच गए। वो साथ ही साथ इनसे कहते हैं कि इस फॉर्मेशन को अच्छे से याद रख लो, क्योंकि एक बार एग्जाम खत्म हो जाए फिर तुम लोग इसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके वापस जा पाओगे, और अगर तुम लोग इस जगह या फिर इस फॉर्मेशन को भूल गए तो तुम लोगों का वापस जाना मुश्किल हो जाएगा और यहाँ पर तुम लोगों की मौत भी हो सकती है। यहाँ मास्टर ओबी-वान की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि हाउचिन काफी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था, जिसे देखकर मिस लिन उसका मजाक बनाना शुरू कर देती है। वो उसे कहती है कि छोटे बच्चे, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा, और ये कहते हुए वो आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसे क्रिस्टल में एक डेड बॉडी दिखाई दे देती है, जिसे देखते साथ ही मिस लिन की काफी ऊंची चीख निकल गई थी। ये सुनते उसके दोस्त फौरन वहां पर पहुंच गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जरूर वहां पर कोई डीमन होगा, लेकिन मास्टर ओबी-वान उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वो इनको बताते हैं कि यहाँ पर मौजूद डीमंस की बस एक छोटी सी लाश है, इसके अलावा तुम लोगों को यहाँ पर इंसानों की लाशें भी देखने को मिल सकती है। यहाँ वो भी इन सबको ये बातें बता ही रहे थे कि तभी उनको जमीन में कुछ हलचल महसूस हो जाती है, जिसकी वजह से वो समझ गए थे कि डीमंस का अटैक होना शुरू हो गया, और इसीलिए वो इन सबको गुड लक कहकर वहां से फौरन ही टेलीपोर्ट होकर चले गए थे, जिस पर इन सबको भी मालूम हो गया था कि हमारा टेस्ट शुरू हो चुका है। ये लोग उन डीमंस से फाइट करने के लिए खुद को रेडी कर ही लेते हैं, लेकिन सच बताओ तो इनको डीमंस नजर नहीं आ रहे थे। ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो डीमन है कहाँ। तभी अचानक वहां पर बहुत सारे डीमंस ने एक साथ ही जमीन से निकलकर इन पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिनकी वजह से इन लोगों को संभलने का मौका नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ हाउचिन हार मानने वालों में से नहीं था। वो फौरन ही अपने और अपने दोस्तों के आसपास एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से इन सबकी जान बच गई। यहाँ मौका मिलने के बाद मिस लिन काफी ज्यादा फ्लेक्स करते हुए कहती है कि चलो दोस्तों, इन सबको दिखा दो कि हम क्या कर सकते हैं। मिस लिन की ये बात सुनते ही हम देखते हैं कि हाउचिन ने उस आर्मर को पहनना शुरू कर दिया था, और वो बहुत ही कूल तरीके से खुद को फाइट के लिए रेडी कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ ली जिन भी इन डीमन से फाइट करने के लिए हाउचिन के साथ पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। यहाँ हाउचिन अपने सामने देखता है कि वो डीमंस काफी ज्यादा तेजी के साथ इन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके साथ ही उसको अपने पास्ट की वो मेमोरीज याद आ गई थी। वो याद करता है कि कैसे इन डीमंस ने मेरे दोस्तों को मेरी नजरों के सामने मार दिया था, और इस वजह से वो कहता है कि इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यहाँ हाउचिन अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी मिस लिन उन सब से कहती है कि हमला करो, और ये सुनते साथ ही इन सब ने मिलकर अटैक्स करना शुरू कर दिया था। मिस लिन अपनी आइस पावर्स का इस्तेमाल करके उन डीमन बीस्ट को फ्रीज करना शुरू कर देती है, जबकि दूसरी तरफ हाउचिन अपनी सोड का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बीच में से काट रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर चैन ब्रदर्स की टीम कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए काफी ज्यादा अच्छे से फाइट कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचिन और ली जिन भी किसी से कम नहीं थे। वो अपने प्योर ब्लेड वाइट स्किल का इस्तेमाल करते हुए उन डीमंस को बीच में से काट रहे थे। ये देखकर मिस लिन ली जिन से कहती है कि तुम डीमंस मारने में अच्छी होगी, लेकिन मुझसे ज्यादा बेहतरीन नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक टाइम में 2-4 डीमन को एक साथ मार रही थी। यहाँ ये दोनों फाइट के दौरान आपस में बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से फाइट में इन दोनों का ध्यान नहीं रहता, और एक डीमन पीछे से चुपकर इन पर अटैक करने ही वाला था। तभी हाउचिन फौरन से मिस लिन को अलर्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसने अपने सामने शील्ड बना ली थी, और वो उस डीमन को भी जान से मार देती है। यहाँ ये सब लोग ज्यादा से ज्यादा डीमंस मारकर अपनी एबिलिटीज दिखाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वैसे भी इन्हें 100 डीमंस को मारकर अपना टारगेट कंप्लीट करना था। इस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि चैन ब्रदर्स में से एक भाई ने 13 डीमंस को मार दिया था, जबकि दूसरे ने 14 डीमंस को। यहाँ दूसरी तरफ ली जिन भी अपने 1000 सोर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके वहां पर एक साथ 20 डीमंस को जान से मार डालती है, और इनको मारने के बाद वो काफी ज्यादा तंजिया अंदाज में पूछती है कि मिस लिन तुमने कितने को मारा, जिस पर मिस लिन देखती है कि उसके सामने डीमंस उससे जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन वो कहती है कि तुम लोग यूं जान बचाकर मुझसे भाग नहीं सकते, और इसी के साथ वो अपने आइस बॉल अटैक से उन पर हमला कर देती है, जिसके साथ ही वो सारे लोग वहीं पर फ्रीज हो चुके थे। फिर वो काफी ज्यादा फ्लेक्स करते हुए एक डीमन पर पैर रख के उसे बताती है कि तुमने मुझसे क्या पूछा कि मैंने कितने डीमंस मारे, बस इतने मारे कि तुमसे ज्यादा है, यानी कि मैंने मारे 21 डीमंस। इसके बाद वो सोचती है कि वैसे हाउचिन ने कितने डीमंस मारे होंगे, लेकिन साथ ही साथ उसको लग रहा था कि वो सिर्फ एक गार्डियन नाइट है, तो उसने 14 या 15 से ज्यादा नहीं मारे होंगे। जबकि चेंसी उससे कहता है कि नहीं, ये बात बिल्कुल भी सच नहीं, वो बेशक दिखने में कमजोर लग रहा है, लेकिन वो कमजोर नहीं है। जो सुनकर उनका वहां पर ध्यान हाउचिन की तरफ चला गया था। हाउचिन काफी ज्यादा तेजी के साथ मूव करके वहां पर एक साथ काफी डीमंस को मार डालता है, जिसके साथ ही वो ऊंची आवाज में कहता है कि 25 डीमंस डाउन, यानी कि अब तक उसने 25 डीमंस को जान से मार डाला है। जो सुनकर मिस लिन तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, साथ ही साथ उसको काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, जो देखकर वो डीमंस उससे डर के मारे दूसरी तरफ भागना शुरू कर देते हैं, और ये देखती मिस लिन ने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। वो कहती है कि मुझे कुछ भी करके 4 डीमंस को मारना होगा ताकि मैं हाउचिन से आगे निकल सकूं, लेकिन हाउचिन उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो उससे कहता है कि बेवकूफी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये लो लेवल ग्रेड्स की डीमन है, इसके अलावा अगर हमें कोई हाई ग्रेड्स का डीमन मिल गया फिर क्या होगा, इसलिए हम लोग कोई बिना प्लान बनाए उन लोगों का पीछा नहीं कर सकते, वरना हो सकता है कि हम लोग उनके किसी ट्रैप में फंस जाए। जो सुनकर मिस लिन कहती है कि तुम हो ही डरपोक, तुम हमेशा डरते रहोगे, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि लोहा गर्म है, हमें हथौड़ा मार ही देना चाहिए। तुम में से जिस चीज को ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हो तो वो मेरे पीछे आ जाओ, वरना बाकी लोगों को मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं। और ये कहती वो दोबारा से उनका पीछा करना
करना शुरू कर देती है। यहाँ पर ये लोग अपने दोस्त को यूं अकेला नहीं छोड़ सकते थे, तो इसलिए हम देखते हैं कि इन लोगों ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया था ताकि ये लोग उसकी मदद कर सके। और इसी तरह से हम देखते हैं कि ये लोग उन डीमंस को फॉलो करते करते एक बहुत ही अजीब जगह पर आ गए थे जहाँ चारों तरफ कोहरा फैल चुका था और वहाँ पर पहुंचने के बाद इन्हें पहले तो कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही उनके सामने कोहरा थोड़ा सा कम होता है वो अपने सामने एक बहुत बड़े जायंट बीस्ट का स्कल देख लेते हैं, जिसे देखकर उन्हें समझ आ गया था कि हमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि यहाँ पर शायद पहले से बहुत बड़े डीमंस मौजूद हो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।